प्रश्नावली 3.1 का क्लास 10 से क्वेश्चन नंबर 4। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत होगा तो ही हल करना होगा, अगर असंगत होगा तो हल नहीं करना। तो पहले क्वेश्चन 1 में पहले चेक करके देखते हैं कि संगत है या असंगत। देखिए 1 नंबर, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो पहले पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, x + y = 5, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो a1 कितना है, a1 = x के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है। b1 का वैल्यू भी 1 है और c1 का वैल्यू है 5। फिर इस समीकरण से a2 b2 का निकालेंगे। a2 = 2, b2 = भी 2 और c2 = 10। अब निकालेंगे a1/a2, कितना हो गया 1/2। फिर b1/b2 निकालते हैं, इसमें भी 1/2 और c1/c2 कितना निकलेगा 5/10 है, यानी 1/2। तीनों इक्वल निकला, तीनों बराबर है। a1/a2 यहाँ लिख सकते हैं, b1/b2 और c1/c2, तीनों बराबर हो जाने से इसको क्या बोलेंगे, संगत। संगत है, लेकिन ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें x का एक मान नहीं होगा, इसमें बहुत सारा मान होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके x का एक परफेक्ट मान नहीं निकलेगा, इसलिए इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं कर सकते हम लोग। सेकंड नंबर देखिए, x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। तो पहले इसमें a1 = 1, b1 = इसके साथ कुछ नहीं है लेकिन माइनस है तो -1, फिर c1 का वैल्यू 8, फिर a2 है 3, b2 -3 और c2 16। फिर a1/a2 1/3, b1/b2 -1 -3, दोनों कट गया, और c1/c2 8/16 1/2। तो इसमें क्या क्या आया देखिए, a1/a2, a1/3 और ये भी 1/3, और b1/b2 ये दोनों क्या है, बराबर आ गया। लेकिन c1/c2 1/2 आ गया, ये इस बराबर नहीं हुआ c1/c2। तब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, असंगत। इसमें भी कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं है इसका मतलब, खाली असंगत लिख दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन में, 2x + y - 6 = 0। सेकेंड समीकरण में 4x - 2y - 4 = 0। तो ये जो माइनस है उसको उधर ले जाएंगे। इस पहले समीकरण को ठीक करते हैं, x + y - 6 को इधर ले जाना है, ठीक है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर 4x - 2y -4 इधर जाने से +4। अब इसमें a1 b1 का वैल्यू लिखते हैं। a1 का कितना है 2, b1 का 1 और c1 का 6। ठीक उसी प्रकार a2 का हो गया 4, b2 का हो गया -2 और c2 का हो गया 4। अब निकालेंगे a1/a2 2/4, कितना आएगा 1/2। फिर b1/b2 का कितना आएगा, ये 1 है और नीचे -2 है। फिर c1/c2 का 6/4 3/2। हो गया। अब देखिए तीनों
समान नहीं है, ये 1/2 है, ये -1/2 है और ये 3/2 है। यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 बराबर नॉट C1/C2। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, संगत है। इसीलिए क्या करना होगा, इसका एक हल निकलेगा, इसको हल निकालना होगा इसका। देखिए हम ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। अभी देखिए पहले समीकरणों में से x और y का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद हम लोग ग्राफीय विधि से उसको ग्राफ खींच के x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए y को यहाँ पे अलग कीजिए, y इक्वल टू 6, ये 6 पहले से है, ये प्लस 2x इधर आने से -2x। समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 माने हैं, इसको समीकरण 2। तो इसमें पहले जब x का वैल्यू हम लोग कुछ भी अपने मन से रखेंगे, x का मान लीजिए पहले 0 रख लेते हैं, तो y का कितना हो जाएगा 6 - 2 इंटू 0 यानी 6 - 0, ये 6 हो जाएगा। फिर x का 1 ले लेते हैं, जब x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 2x है, तो 6 - 2 इंटू 1 यानी 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर जब x इक्वल टू 2, 3 ठो वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 6 - 2x यानी 6 - 2 इंटू x का 2, तो 6 - 2 2 जब 4, 2 आएगा। y का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। इसका एक सारणी बना लेते हैं हम लोग, किसका कितना मान आया लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। सारणी में x है, y है। जब x का हम लोग का 0 था, y का आया 6, जब x का 1 हुआ y का 4, जब x का 2 y का आया 2। ये हो गया इसका पहला वाला का सारणी। अब सेकंड वाला समीकरण से भी वैसे ही निकालेंगे। देखिए समीकरण सेकंड इधर है, इसमें y का वैल्यू निकाल लीजिए, -2y इक्वल टू 4, ये +4 इधर आने से -4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 4x बाई ये -2 को इधर नीचे ले आएंगे। ठीक है, इसमें और इसमें सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा। देखिए इसमें क्या है, कॉमन 2 निकलेगा ना, 4 और 4 में से 2 निकाल दीजिए, आपका इजी रह जाएगा। 2 दूने 4 - 2 दूने 4, फिर एक साथ में बाई -2 कट गया। ये माइनस को अभी माइनस के साथ गुना कर देंगे, मतलब -2 - 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसको इसके साथ गुना कर दीजिए, -2 - प्लस 2x यानी 2x प्लस वाला को पहले लिखेंगे, फिर -2x, सॉरी -2, 2x - 2 y का वैल्यू है। उसी प्रकार फिर जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 - 2 यानी 0 - 2 इक्वल टू -2। ठीक उसी प्रकार जब x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x - 2 है यानी 2 इंटू 1 - 2, 2 - 2 0 हो जाएगा। जब 1 लेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर जब x इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 2 - 2, 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। इसका भी एक सारणी बना लेते हैं हम लोग, यहीं पे x y, x का वैल्यू सबसे पहले कितना था 0, तब y का कितना आया था -2, जब x का 1 आया था y का आया था 0, जब x का 2 आया था y का भी 2। अब इसको हम लोग ग्राफीय विधि से खींचेंगे।
अब सारणी देख के हम लोग ये ग्राफ में इसको खींचेंगे। सबसे पहले देखिए सारणी में x का जब 0 था y का था 6, मतलब यहाँ पे। उसके बाद है जब x का 1 था y का था 4। देखिए ऐसे करके हम लोग को 4 मिल रहा है। ग्राफ में ऐसे करके खींचा रहेगा, आप लोग को बस ऐसे करके गोल दे देना है, सर्कल दे देना है। जब x का 2 तो y का भी 2। कहाँ मिल रहा है देखिए यहाँ पे, ठीक। इसका ये पॉइंट है। अब एक इसको लाइन को क्या करना है, हम लोगों को ऐसे करके सीधा खींच देना है पॉइंट मिलाते हुए। यहाँ परफेक्ट नहीं मिलने से भी आप ग्राफ पेपर से कीजिएगा तो पूरा मिल जाएगा। ये हो गया। अब सारणी 2 में x का जब 0 था y का था -2। ये हो गया, ठीक है। y का -2 नीचे तरफ होगा यहाँ पे। जब x का 1 था y का 0, ये हो गया। फिर जब x का 2 था y का भी 2 है, मतलब यही वाला ये डबल बार हो जाएगा इसी का। अब इसको भी ऐसे करके मिलाते जाएंगे। देखिए तो हम लोगों का ये कहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु हो रहा है, यहाँ पे x = 2 पे और y = भी 2 पे। यानी ग्राफिया विधि से यही हल निकला। x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू भी 2 निकला। ये आंसर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए ये समीकरण जो है, पहले समीकरण को हम लोग लिखेंगे 2x - 2y। ये -2 है, इधर आने से +2, ये समीकरण 1 हो गया। फिर 4x - 4y, ये -5, इधर आने से +5, समीकरण 2। अब इधर क्या करना होगा, हम लोगों को a1 का वैल्यू 2, b1 का हो गया -2 और c1 का हो गया 2। फिर उसी प्रकार a2 का हो जाएगा 4, b2 का हो जाएगा y के साथ जो है -4 और c2 का हो जाएगा 5। c2 का यहीं पे 5, एक ही लाइन में हम लोग लिख दिए सब। अब a1/a2 पहले निकालेंगे। a1/a2 कितना निकलेगा, a1 का देखिए 2 है और b1 का -2, काट दीजिए, -1 आया। फिर b1/b2, a1/a2 था ना, a2 का जगह पे 4 है, सॉरी, और यहाँ 2 जब 4, यानी इसमें 1/2 आएगा, माइनस नहीं आएगा। हम b1 का वैल्यू लिख दिए थे, इसमें a1/a2, फिर b1/b2 का -2 और b2 का है -4, ये कट जाएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा। फिर c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c2, c1 का है 2 और c2 का है 5। अब देखिए कौन वाला इक्वल हो रहा है, कौन वाला नहीं। a1/a2 1/2 है और ये भी 1/2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। बस c1/c2 क्या है, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, संगत या असंगत। तो इसका आंसर हो जाएगा असंगत। जो क्या हो जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर ये दोनों पैरेलल, कभी मिलेगा नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, ये 4 नंबर हम लोगों का कंप्लीट हो गया।